15 अप्रैल को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और उसके बाद 17 तारीख यानी कि कल पटना में महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के जो तमाम दल हैं वे सभी शामिल होंगे। एक तरफ महागठबंधन कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से एकजुट होने का संदेश देगी। वहीं अब मुकेश सहनी को लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि मुकेश सहनी की मुलाकात बीजेपी से हुई है, मुकेश सहनी इधर उधर भी हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुमार प्रबोध सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, कल चूंकि चुनावी साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, कल महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है, उससे पहले एक चर्चाएं मुकेश सहनी को लेकर तेज हो गई है। हालांकि मुकेश सहनी ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए अनिकेत, आप सबसे पहले इस जो कल जो बैठक हुई 15 अप्रैल को, उसको कई नज़रिए से आप उसको देखिए, अलग नज़रिए से थोड़ा देखिए, आम आदमी से अलग हट के आप देखिए कि 15 तारीख की जो बैठक दिल्ली में हुई, जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई, उसके मैसेजेस क्या हैं, उसके मायने क्या है, उसके मीनिंग क्या है, वो उसको समझिए। देखिए तकरीबन 25 साल हो गए जब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन हुआ। बीच में एक दफ़ा 2010 में आरजेडी ने अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाकी समय तक गठबंधन हुआ। तो पूरे 25 साल में आरजेडी एक बड़े भाई की भूमिका में, और बड़े भाई की भूमिका में ही सिर्फ नहीं, मतलब एकदम लगा कि जैसे कांग्रेस पर पूरी तरीके से हावी हो, और उस तरीके से गठबंधन चलता रहा कि जो आरजेडी ने कहा कांग्रेस ने हाँ में हाँ मिलाया। थोड़ी बहुत कांग्रेस अड़ी और उसके बाद हुआ वही कि जो आरजेडी ने चाहा। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने खुद ही मीटिंग कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कांग्रेस को हम 10 सीट दे रहे हैं या 20 सीट दे रहे हैं, और कांग्रेस ने उस चुप्पी साध ली, कुछ उस पर नहीं बोला। पहली दफ़ा ये लगा कि आरजेडी या तेजस्वी प्रसाद यादव जो बड़े भाई का रोल है बिहार में, उसको खोते नज़र आ रहे हैं। अब उनकी हैसियत वो नहीं रह गई है। कल दिल्ली में राहुल गांधी ने उनको तलब किया। इससे पहले आप देखें कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता गठबंधन में बात करने के लिए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के आवास पे जाते थे। कल तेजस्वी यादव अपने कुनबे के साथ, मनोज झा के साथ, संजय यादव के साथ राहुल गांधी के या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए, और वहाँ पर जो बात हुई, जो हमारे पास जानकारी है, कुल मिला के बहुत लंबी मीटिंग नहीं हुई, करीब 35 से लेकर 35-36 मिनट की मीटिंग हुई। सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई, और जो हमारे पास जानकारी है उसमें जो अल्लाह बरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो लगातार बोलते रहे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही कम मामलों में, बहुत ही कम मौक़ों पर इंटरफेयर किया या कुछ बोला। अल्लाह बरू बोलते रहे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है कोऑर्डिनेशन के लिए बात कीजिए और उसके लिए मीटिंग बुलाइए। तो 17 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं। आप एक तस्वीर और आप देखिएगा, बड़ा दिलचस्प तस्वीर लगेगा दर्शकों को, आपके दर्शकों को वो समझने में आसानी होगी कि जब तेजस्वी यादव मीटिंग के बाद बाहर निकले, आप इससे पहले की तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव पहले भी राहुल गांधी से मिलने गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव जो राहुल गांधी से मिलने आए तो पहले आप देखते थे कि जब वो बाहर निकलते थे, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साथ आते थे। आप कल की तस्वीर, 15 अप्रैल की तस्वीर को देखिए। जब तेजस्वी यादव निकल के बाहर आ रहे हैं तो उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी नहीं है। उनके साथ जो अल्लाह बरू जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी है, वो बाहर निकल के आए। तो तेजस्वी यादव की हैसियत कांग्रेस में अल्लाह बरू के बराबर कर दी गई है। बड़े भाई की हैसियत खो चुके हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। 17 तारीख को बैठक होनी है, उसमें भी सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होने वाली है। उसमें भी कोऑर्डिनेशन कैसे करें, क्या नहीं करें, इन चीज़ों पर बात होने वाली है। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कम से कम। और जो हमारे पास जानकारी है, अल्लाह बरू ने कल की मीटिंग में ये कहा कि कांग्रेस की तैयारी, हमारी तैयारी जो है वो 70 से ज़्यादा सीटों पर है, लेकिन कम से कम हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस ने कहा। तेजस्वी यादव की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। आप टोन देखिए। उससे पहले लालू यादव बोल चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तेजस्वी यादव खुद ही 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर बिहार में ये चेंजेस आएंगे, ये योजना चलाएंगे। लेकिन कल जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिल के बाहर निकले तो बोले थे कि मुख्यमंत्री का क्या है, मुख्यमंत्री जो है हम मिलजुल कर तय कर लेंगे बाद में। ये अजूबा घटना आप देखिए ना, ये महाराष्ट्र टाइप की स्थिति हो गई है, जहाँ पर कांग्रेस की हैसियत जो है वो थोड़ा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से ज़्यादा है, या फिर शरद पवार वाली एनसीपी से थोड़ी ज़्यादा है। और बिहार में जो स्थिति थी कि हमेशा से आरजेडी, मतलब एकदम डोमिनेंस था आरजेडी का कांग्रेस पर, वो ख़त्म होता दिख रहा है। तब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको ज़्यादा हम बोलने की ज़रूरत क्या बताएं। हाल में झारखंड में चुनाव हुआ, वहाँ पर
आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच जो सीटों का तालमेल होता है बहुत डिफरेंस नहीं होता है, गैप वो नहीं होता है जो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच होता है। वहाँ पर भी कांग्रेस ने कह दिया था चुनाव से पहले कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे। आप दर्शक हो जाए, लेकिन बिहार में कांग्रेस नहीं कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव की हैसियत घटती जा रही है और ये उनके लिए बड़े खतरे का संकेत है। कल मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को, सीट शेयरिंग पर चर्चा। ऐसी मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होती है, इसे सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, राय ली जाएगी। अब राय ली जाएगी तो मुकेश सहनी कह रहे हैं हम 60 सीट पर लड़ेंगे, डिप्टी सीएम भी चाहिए। आज भी उन्होंने कहा है कि 2-4 सीट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, लेकिन मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षा है उसको संभाल पाना तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव 2020 का वाकया तो भूले नहीं होंगे, जब उस समय मुकेश सहनी के साथ बहुत कॉन्फिडेंस में ये थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तालमेल का सबके साथ घोषणा कर रहे थे, और तो मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर वो न केवल उन्होंने तेजस्वी यादव को भला बुरा कहा, बल्कि कहा कि ये तो पीठ में मेरा खंजर भोंक रहे हैं। तो मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बड़ी है और वो तेजस्वी यादव के लिए भारी है। इसलिए मुकेश सहनी का मेरे मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में हमेशा डाउट रहा है कि मुकेश सहनी का गठबंधन, मुकेश सहनी का तालमेल तेजस्वी यादव गठबंधन हो पाएगा, ये हमेशा डाउटफुल है। ये बिहार विधानसभा में इसके चांसेस, चुनाव में इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो कल की बैठक एक औपचारिक बैठक हुआ, कोऑर्डिनेशन किया जाए, एक कमेटी एक बना के, जैसे चूंकि उनके सामने उनको ये लग रहा है कि एनडीए ने क्या किया है कि कोऑर्डिनेशन बना के हर जिले में मीटिंग कर ली है। अब आज प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को आने वाले हैं, आप देखिए बीजेपी नेताओं से ज़्यादा जेडीयू के नेताओं ने उसमें ताकत लगा रखी है। ललन सिंह हर जिले में घूम रहे हैं, संजय झा हर जिले में घूम रहे हैं, बीजेपी के नेता तो घूम ही रहे हैं। तो उस तरीके के तर्ज पर कोऑर्डिनेशन बनाने की बात होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा। कल की बैठक में तो नहीं होने वाला है। मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? क्या महागठबंधन में रहेंगे या फिर, क्योंकि चर्चाएं अब बीजेपी की तरफ से होने लगी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन का एक प्रमुख दल जो है वो हमारे साथ आना चाहता है। अब ऐसे में वो कौन दल है? क्या मुकेश सहनी है या कोई और दल है? अगर मुकेश सहनी है तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा उधर? यानी देखिए, हमारी बातचीत, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक मुकेश सहनी की मुलाकात कम से कम 3 दफ़े बीजेपी नेताओं से हो चुकी है, मेरी जानकारी है। और मुकेश सहनी सबसे, आप मान लें कि विश्वसनीयता को लेकर आप देखेंगे तो, हालांकि राजनीति में तो हर कोई अब अविश्वसनीय हो गया है आज की तारीख में, कौन कब कहाँ चला जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी की विश्वसनीयता हमेशा जो है सवालों के घेरे में रही है। मुकेश सहनी कब कहाँ चले जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। वो आप हम देखिए, मैं उनको 14 के चुनाव से जानता हूँ, जब वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे। वीआईपी पार्टी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। 15 में भी वो लालू यादव के यहाँ लगातार दौड़ रहे थे, कुछ नहीं हुआ, पार्टी नहीं बनाई थी। लेकिन 15 में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करके और बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और उसके एवज में 2 सीट उनको मिली थी। वो सब मैंने देखा है, उनको 20 में देखा है कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव के पास गए और अगले दिन उनको बीजेपी ने लोक लिया और बीजेपी ने उनको 11 सीटें दे दी और एक एमएलसी की सीट भी दे दी और उसके बाद मंत्री बना दिया। फिर वो कैसे अलग हुए महत्वाकांक्षा में। फिर 24 में कोई रास्ता उनको नहीं था, वो बीजेपी के पास दौड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं। बीजेपी 24 में जो हमारे पास जानकारी है, बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 1 सीट देंगे और आपको वो सीट आपको लड़नी पड़ेगी, दूसरा किसी व्यक्ति आपको नहीं लड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी उसके तैयार नहीं हुए। तो फिर आखिर में तेजस्वी यादव ने कैच कर लिया, उनको 3 सीट दे दिया। तीनों सीट वो हारे और बुरी तरीके से हारे। यही 19 में भी हुआ था कि 3 सीट उनको, उसमें भी लालू यादव ने, आरजेडी ने दिया था और बुरी तरीके से वो हारे उसमें। तो मुकेश सहनी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। राजनीति में वो कब क्या करेंगे, ये इसकी जानकारी जो है, इसकी भविष्यवाणी करना जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके कोई स्थायी कोई विचारधारा नहीं है। उनका एक है कि हमको सत्ता तक पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे हम, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े। कोई विचारधारा वाली राजनीति तो करते नहीं है वो। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे ये थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि 3 दफ़े उनकी बातचीत बीजेपी नेताओं से हो चुकी है। ये सच है कि उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी है जिसमें गठबंधन हो पाना मुश्किल है। वो 60 सीट मांग रहे हैं, कह रहे 1-2 सीट आगे पीछे कर लेंगे। भाई तेजस्वी यादव के पास गुंजाइश कहाँ है? तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पिछले बार, आप देखिए, आप समझिए, कांग्रेस 70 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है उनके पास। तेजस्वी यादव के पास आज सबसे जो एक मजबूत गठबंधन तेजस्वी यादव का है किसी पार्टी से, तो वो CPI-ML। आप उसका स्ट्राइक रेट देखें कि वो उस पार्टी को आप 2020 के चुनाव में 19 सीट देते हैं और 12 सीट वो जीत जाती है।
उस पार्टी का स्ट्राइक रेट इस लोकसभा चुनाव में आप देखिए 3 में 2 जीत जाती है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसका बिहार के कम से कम 60 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से लेकर 25,000 तक फिक्स वोट है, जिसको कोई पैसा कोई ताकत खरीद नहीं सकती है। वो वोट जब चाहे तब उसका ट्रांसफर करा देते सकती है वो पार्टी। तो वो 19 में से 12 जीती। उसके साफ साफ उसके नेता कह रहे हैं कि अब पहले वाली बात नहीं, हम 19 नहीं, हम ऊपर जाएंगे। तो तेजस्वी यादव के पास गुंजाइश कहाँ बचती है भाई? कांग्रेस 70 से कम लेगी नहीं, CPI-ML को सीट ज़्यादा चाहिए, बाकी 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं तो वो उनको 2-2 सीट दे देंगे, तो वो पहले वाली सीट वो उससे नीचे जाएंगे नहीं। अब क्या तेजस्वी यादव आप ये कल्पना करते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जनाधार हो वो 60-70 सीट पर सिमट के और मुकेश सहनी के लिए 40-50 सीट छोड़ दे? ये संभव नहीं है। मुकेश सहनी की गुंजाइश जो हमारी बातचीत में हुई 10-12 सीट की गुंजाइश बन रही थी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बन रही थी। मुकेश सहनी को अब लग रहा है कि 10-12 सीट हम यहाँ अगर लेंगे तो उतनी सीट हमको बीजेपी की ओर से मिल जाएगी, और बीजेपी की ओर जब हम रहेंगे तो हमको ज़्यादा जीतने के चांसेस, मंत्री बनने के चांसेस, सब के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये मुकेश सहनी की रणनीति। मुकेश सहनी क्या करेंगे ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों तरफ कुल मिलाकर सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में खूब घमासान भी मचने वाला है, एकदम मचेगा। और जो लग रहा है बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव संकट में है निकेत। आप समझिए तेजस्वी यादव आज कांग्रेस के सामने जिस तरीके से नतमस्तक एक तरीके से आप दिख रहे हैं, तो वो इससे इसका असर दूरगामी होगा, क्योंकि किसी समाज का नेता जो होता है वो तेजस्वी यादव एक उनका आधार वोट है, एक आधार वोट ऐसा आधार वोट है, यादवों का वोट अगर कहें, जिसकी तादाद 14% से ज़्यादा है इस बिहार में। तो नेता जो होता है ना वो विद्रोही, जो जिसके अंदर तेवर होता है ना, जिसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना मजबूत होती है ना, वो नेता उसको समाज मानता है। अगर ये उनके वोट बैंक के बीच अगर ये मैसेज गया कि नहीं ये कांग्रेस सामने नतमस्तक है, कांग्रेस सामने पूरी तरीके से ये सरेंडर कर चुके हैं, तो उनका वोट बैंक भी खिसकेगा, क्योंकि वहाँ से बीजेपी, ऐसा नहीं कि बीजेपी की नज़र यादव वोट बैंक पर नहीं है। तो तेजस्वी यादव मुसीबत में, बहुत खेल तमाशा होना बाकी है, थोड़ा इंतजार करिए, आप देखिएगा। सीट शेयरिंग महागठबंधन में आप लिख के रख लीजिए, मैं कह रहा हूँ रिटन ऑन दी वॉल है, सीट शेयरिंग महागठबंधन में सितंबर से पहले किसी सूरत में, जब चुनाव की घोषणा के बाद ही होने वाली है तय, अभी नहीं कुछ होने जा रहा है। अभी कुछ दिखावटी बातें हो सकती है कि हम मीटिंग कर लें, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें, हम एक साझा बैठक कर लें, जैसे बीजेपी और जेडीयू और इन लोगों ने किया है, ये सब कुछ हो सकता है। सीट शेयरिंग अभी दूर की कौड़ी, बहुत कुछ खेल तमाशा होना बाकी है। चलिए, तो बिहार की राजनीति में खासकर महागठबंधन में अभी खूब खेल तमाशा होना बाकी है। बहरहाल देखते हैं कि कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या फैसला महागठबंधन की तरफ से आता है। बने रहिए हमारे साथ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।